अस्सलामुअलैकुम बच्चों, क्या हाल चाल आप लोगों के? ठीक ठाक हैं। उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। मेरे मैथ पैटर्न चैनल पे आप लोगों को खुश आमदीद। आज हम शुरू करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज 20/4 का। कहता है इफ़ वन रूट ऑफ एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0 इज़ 1। पहले क्या है इसका कि उसने एक रूट हमें दे दिया गया है कि वन रूट जो है वो 1 है। ठीक है, वन रूट जो है वो 1 है इसका। फिर उसके बाद क्या करना है, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ ए। पहले हम क्या करते थे कि पहले हमें रूट एक दिया गया होता था तो हम सिंथेटिक मेथड के थ्रू उसको सॉल्व कर देते थे। अब भी हमने करना सिंथेटिक मेथड के थ्रू ही है, लेकिन इसमें हमें क्या है कि वो कहता है कि ए की वैल्यू मालूम करो जो इस इक्वेशन के अंदर यूज किया गया है। ए की वैल्यू मालूम करो और फिर क्या कहता है, ऑल्सो फाइंड इट्स रिमेनिंग रूट्स, कि उसके रिमेनिंग रूट्स भी मालूम करो। तो अब हमें क्या है, उसने पहले कहा कि ए की वैल्यू मालूम करो, इसमें अजाफी दे दिया कि ए की वैल्यू मालूम करो और रिमेनिंग रूट्स भी मालूम करो। ठीक है, तो अब हमने क्या करना है, अब हमने सेम वही मेथड करना है कि हमने जो गिवन इक्वेशन है, गिवन इक्वेशन कौन सी है, एक्स क्यूब माइनस 3ax स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 6 इज इक्वल टू 0, और रूट हमें क्या दे दिया, उसने 1 दे दिया बच्चों। अब मैंने इसको सेम वही इक्वेशन क्यों लिख दी, क्योंकि इसको तरतीब से ऑलरेडी लिखा हुआ है, एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर एक्स और कांस्टेंट। ठीक है बच्चों, अब क्या है, उसने एक रूट हमें दे दिया। अब हमने क्या करना है, पहला नंबर, पहली चीज हमने ए की वैल्यू मालूम करनी है बच्चों। तो ए की वैल्यू मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वही मेथड कि इसके कोफिशिएंट लिखेंगे। इसके कोफिशिएंट एक्स क्यूब का क्या है, कोफिशिएंट 1 है बच्चों, हमने 1 लिखा। फिर एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, 3a और साथ माइनस का साइन है, तो माइनस 3a बच्चों, ये पहले भी बता चुका हूं कि जब माइनस का साइन आ जाए तो वो भी आपने साथ लिखना है। उसके बाद एक्स का कोफिशिएंट क्या है, -1। उसके बाद कांस्टेंट आपका क्या है, 6 है बच्चों, 6। उसके बाद आपका रूट क्या दिया गया है, रूट आपको बच्चों दिया गया है 1। ठीक है, रूट आपको क्या दिया गया है, 1। जो रूट दिया गया होगा वो आपने यहां पे लिखना है, और कोफिशिएंट जितने भी हैं इसके, एक्स क्यूब का, एक्स स्क्वायर का, एक्स का और कांस्टेंट आपने यहां पे लिखने हैं बच्चों। ठीक है, पहला कोफिशिएंट, पहला जो नंबर होगा वो सेम आपका एज इट इज ऐसे ही आ जाएगा नीचे, ये आपका आ गया बच्चों। ठीक है बच्चों, फिर आपने क्या करना है, इस नंबर को, जो पहला रूट आपने लिखा, जो पहला नंबर लिखा, उसके साथ इस रूट को आपने मल्टीप्लाई करवा देना है। तो 1 को 1 से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, 1 आया। तो आपने क्या करना है, इस दूसरे नंबर के नीचे आपने लिख देना है बच्चों, ये आपने लिख दिया। ठीक है, अब क्या करना है, अब करना है कि इसमें से इसको माइनस करना है। क्योंकि ये माइनस का साइन साथ दे रहा है। तो अब आप ये नहीं करना कि -3 में से 1 को माइनस कर दो और -2 आ जाएगा बच्चों, ये नहीं करना आपने। क्योंकि इसके साथ एक अल्फाबेट यूज हो रहा है, इसलिए इसमें से इसको माइनस इस तरह करेंगे कि 1 - 3a, इस तरह लिखेंगे। ठीक है बच्चों, ये गलती कभी नहीं करना कि -3 में से 1 को माइनस कर दिया और -2a आ गया, ये नहीं करना आप लोगों ने। ठीक है, अच्छा, फिर आप क्या करना है, 1 - 3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, 1 - 3a को मल्टीप्लाई करवाएंगे किसके साथ, 1 के साथ। तो जब 1 के साथ इसको मल्टीप्लाई करवाएंगे तो सेम यही चीज आ जाएगी बच्चों। तो क्या आ जाएगा, 1 - 3a। अब देखो, अब क्या है, 1 भी कांस्टेंट है, -1 भी कांस्टेंट है, 1 भी कांस्टेंट है और -1 भी कांस्टेंट है। तो ये क्या होगा, ये माइनस का 1 और प्लस का 1 आपस में कट ऑफ हो जाएंगे, तो यहां पे क्या बच जाएगा, -3a बच्चों, माइनस का 3a। ठीक है, अब क्या है, माइनस के 3a को 1 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आया, -3 आ गया बच्चों, -3a आ गया। अब क्या है, अब ये कांस्टेंट है, इसके साथ कांस्टेंट कोई नहीं है, तो लिहाजा ये क्या आ जाएगा, 6 - 3a।
तो ये बच्चों आपका क्या आ जाएगा, ये आपका बन जाएगा, ये आपका कहलाएगा रिमाइंडर। ये क्या कहलाएगा, रिमाइंडर। अच्छा, एक चीज आपने जहन नशी रखनी है कि हमने पीछे क्या पढ़ा, पिछले सवाल में हमने क्या पढ़ा कि रिमाइंडर किसके इक्वल हो रहा था, यहां पे क्या आता है, 0 आता है। तो रिमाइंडर आपका बच्चों 0 के इक्वल होता है। रिमाइंडर आपका किसके इक्वल आना चाहिए, किसके इक्वल आना चाहिए, 0 के। तो अब ये रिमाइंडर क्या आया आपका, 6 - 3a इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, रिमाइंडर आपका 0 के इक्वल आता है ना, रिमाइंडर आपका किसके इक्वल आता है, 0 के। तो हमने क्या किया, रिमाइंडर को 0 के इक्वल कर दिया। अब क्या है, इस 6 को उधर ले जाओ, तो माइनस का 3a, यहां पे प्लस का 6 है, उस साइड पे जाके माइनस का 6 हो जाएगा बच्चों। क्या हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह ना, 6 - 3a इज इक्वल टू 0। तो आप इसको 3a को भी इधर लेके जा सकते हो, ये प्लस का हो जाएगा, इस तरह भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो मैंने क्या किया, 6 को उठा के उधर ले गया, तो ये माइनस का माइनस के साथ कट गया बच्चों। तो अब क्या बच गया, 3a इज इक्वल टू 6। अब क्या है, 3 इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाके क्या होगा, a जो है वो 3 दूसरी साइड पे जाके उसको डिवाइड करेगा बच्चों। तो 3 × 1 = 3, 3 × 2 = 6। तो a आपका बच्चों आ गया 2। a आपका क्या आ गया, 2 आ गया बच्चों। ठीक है, a आपका क्या आ गया, 2 आ गया। अब क्या करना है, अब बच्चों आपने क्या करना है, आपने इक्वेशन लिखनी है। अब आपने क्या करना है, इक्वेशन लिखनी है। इक्वेशन क्या, किस तरह क्या लिखते हैं, x² आगे x कांस्टेंट इज इक्वल टू 0। तो बच्चों पहला नंबर क्या आ गया, ये जो 3 बच गए हैं, ये पहला नंबर किसके साथ, x² के साथ आता है। ठीक है, उसके बाद 1 - 3a किसके साथ आता है, प्लस का, प्लस 1 - 3a x आगे -3a बच्चों। ठीक है, -3a। अब देखो, अब जहां जहां पे a है इस इक्वेशन के अंदर, जहां जहां पे a है वहां पे a की वैल्यू पुट कर दो। ठीक है, a की वैल्यू पुट कर दो। पुटिंग a इज इक्वल टू 2 या पुटिंग वैल्यू ऑफ a। ठीक है, अब क्या है, पहला तो आपका सेम है, यही है x² प्लस 1 - 3 1 - 3 a की जगह क्या लिख दिया, 2 लिख दिया बच्चों। -3 a की जगह 2 लिखा इज इक्वल टू 0। तो यहां पे क्या आ गया, x² प्लस 1 आपका ये वाला आ गया, 3 × 2 = 6। सॉरी, इसके साथ यहां पे x भी आना है बच्चों, यहां पे x भी आना है। तो x - 3 × 2 = 6 इज इक्वल टू 0। तो 6 में से 1 गया तो क्या आया, 5 आया बच्चों। -5x - 6 इज इक्वल टू 0। -5 क्यों आया, -5x क्यों आया, -6 में से 1 निकलेगा तो 5 आएगा, साइन माइनस का, बड़ी रकम का, बड़ी रकम क्या है, 6 है, 6 के साथ माइनस का साइन था, माइनस प्लस माइनस आ गया बच्चों। ठीक है, ऐसे है ना कि आपका प्लस का साइन था, इंटू 1 - 6 था, तो आपका प्लस आया, -5 आया, तो माइनस प्लस -5 आ गया, तो -5x आ गया बच्चों। ठीक है, x आपका ये वाला आ गया। ठीक है, अच्छा, फिर आगे क्या करना है, फिर आगे इसका कोफिशिएंट जो भी होगा, उसको मल्टीप्लाई करवाना है आपने 6 के साथ। ऐसे ही है ना, 6 के साथ मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आता है, 6 आता है,
6 को आप 6 के रूट क्या बनेंगे, 6 मल्टीप्लाई बाय 1, 3 मल्टीप्लाई बाय 2, यही बनते हैं ना। तो आप देखें हमें क्या चाहिए, -5x, तो 6 1 ज़ा 6 यही आ जाएगा। ये 6 को माइनस का ले लो और 1 को प्लस का ले लो। -6 में से 1 निकलेगा तो क्या होगा, -5 होगा। तो आपका x स्क्वायर प्लस x माइनस 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। क्या किया मैंने, 6 वाली साइड पे 6 लिख दिया और जहां पे 1 था वहां पे 1 लिख दिया। 6 वाली साइड पे मैंने 6 लिख दिया ताकि 6 कॉमन आ जाए इसमें से, ठीक है। तो अब यहां में से, यहां से क्या कॉमन आ जाएगा, x आ जाएगा। तो यहां पे क्या बच गया, x बच गया, प्लस यहां पे क्या बच गया, 1 बच गया बच्चों। उसके बाद माइनस कॉमन आया और 6 कॉमन आया, यहाँ पे क्या बच गया, x बच गया, माइनस माइनस प्लस, और यहाँ से 6 कॉमन निकल गया तो यहाँ पे क्या बच गया बच्चों, 1 बच गया। ये आपका आ गया इज इक्वल टू 0। अब जो आपने कॉमन लिए हुए हैं उनको कर लो x माइनस 6, और उसके बाद जो ब्रैकेट के अंदर है उसको लिख लो x प्लस 1 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। अच्छा, x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, इसको पहले 0 के इक्वल कर दिया और इसको 0 के इक्वल कर दिया, और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये 0 के इक्वल है, ये 0 के इक्वल है, ठीक है। तो -6 उधर गया तो क्या आया, प्लस का 6 हो गया, x इज इक्वल टू 6, एक रूट आपका ये आ गया। उसके बाद प्लस का 1 है, दूसरी साइड पे गया तो माइनस का 1 हो गया, तो आपका एक रूट बच्चों ये आ गया। ये आपके रिमेनिंग रूट्स आ गए। ये आपके दोनों क्या कहलाएंगे, रिमेनिंग रूट्स, ठीक है बच्चों। ये एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है बच्चों। समझ आ गई आप लोगों को, उम्मीद है कि आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी को प्रॉब्लम हो तो कमेंट्स में बता सकता है बच्चों। इतना मुश्किल नहीं है, बहुत आसान सवाल है, आपने सिर्फ इसको सिर्फ और सिर्फ आपने समझ के करना है बच्चों, ठीक है बच्चों। मुझे दीजिएगा इजाज़त, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।